आज की एनर्जी में मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहती हूँ कि डिफरेंट ज़ोडिएक्स की क्या डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं। एंड देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। आज एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक तरीके का आप बोलें सेल्फ हेल्प होता है। ये इस तरह नहीं होता कि जस्ट बिकॉज़ मैंने बोल दिया है तो ये ऐसा ही है। काफ़ी कल्चरल चीज़ें होती हैं, आपकी अपब्रिंगिंग होती है जिससे एक बंदे की पर्सनालिटी बनती है। सो astrology is just a path through which you can understand better, but that does not mean कि जो मैं बोल रही हूँ वही है बस। काफ़ी मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो एक बंदे की पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। सो हैविंग सेड दैट, आई वुड लाइक टू मूव ऑन एंड टॉक अबाउट एरीज, जो कि रूल्ड होते हैं बाय मार्स। मार्स जो होता है हमारा प्लैनेट होता है हाईली एनर्जेटिक। सो एरीज पीपल आर जनरली पीपल हु आर वेरी डिटर्मिन्ड, वेरी करेजियस, एम्बिशियस होते हैं बहुत ज़्यादा। एंड इसी वजह से वो कोशिश करते हैं कि वो इनिशिएट करें, कोई चीज़ स्टार्ट करें। एंड ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड आप एरीज एनर्जी को जब अपने साथ देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं उनसे कि यार वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। ओह, उसने देखो एक नया इनोवेटिव तरीके से काम शुरू किया तो मैं भी कर सकता हूँ। सो व्हाई नॉट मी? एंड इट्स नंबर 1, राइट? एरीज। सो बेसिकली इट्स द फर्स्ट ज़ोडिएक इन द व्हील। वो जब सीज़न शुरू होता है आपके एस्ट्रोलॉजी का तो वो एरीज से होता है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई हम इनको इनिशिएटर्स बोलते हैं, हम इनको लीडर्स बोलते हैं, हम इनको थॉट लीडर्स बोलते हैं। एंड यूजुअली काफ़ी केसेस में अब सिर्फ अच्छा नहीं होता, एरीज के लिए नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं कि वो बड़े इम्पेशेंटली बस चल पड़ते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि यार ये चीज़ मुझे इस तरह नहीं इस तरह करनी चाहिए थी, राइट? सो दे कैन गेट अ लिटिल इम्पेशेंट। वो थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हैं, काफ़ी दफ़ा वो एग्रेसिव होकर कोई ऐसी बात बोल सकते हैं जो सोचे बगैर आप बोल दो, राइट? इम्पेशेंस आपकी स्पीच में भी निकलती है। सो एरीज एनर्जी कैन बी लिटिल लाइक दैट। अगला बंदा उनको देखेगा तो बोलेगा कि यार ये बंदा इतना सेल्फिश क्यों है, या ये सिर्फ अपना क्यों सोच रहा है। बट एरीज आर लाइक दैट, दे आर मेंट टू थिंक लाइक दैट। एंड आई थिंक ये समझना, और अगर आप एक एरीज की पर्सनैलिटी की ये चीज़ समझ सकते हैं तो उस वजह से आपके आधे पेन पॉइंट्स तो ख़त्म हो जाएंगे। जब आप बोलोगे यार ये बंदा है ही ऐसा, ये बंदा है थोड़ा जज्बाती, थोड़ा इम्पल्सिव, राइट? सो ये एरीज की कुछ अच्छी चीज़ें थी और कुछ बुरी चीज़ें थी। लाइक हम सब में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। उनको समझने से हमें एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है लोगों के बारे में, एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। Now coming to Taurians. Taurians are ruled by Venus. I'm a Taurus myself, and although I would hate to point out the bad things about myself, but they are very true as well. And I think मेरी फैमिली में भी इतने ज़्यादा लोग Taurus हैं, वो भी इस चीज़ से एग्री करेंगे। देखिए, Taurus बड़े डिटर्मिन्ड लोग होते हैं, वो डट के एक चीज़ करने की कोशिश करते हैं। अब आप उनकी स्टबननेस को एक अच्छे तरीके से भी ले सकते हैं कि जस्ट बिकॉज वो इतना दिमाग लगा के कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं, दे मेक श्योर कि वो चीज़ करके छोड़ें, राइट? नाउ ऑल्दो दिस इज़ ब्यूटिफुल एंड दिस इज़ अमेजिंग, और ये एक ऐसी क्वालिटी है जो बहुत कम लोगों में आपको मिलती है कि वो एक चैलेंज लेके उसको कंप्लीट करेंगे नो मैटर व्हाट। बट एट द सेम टाइम कुछ लोग देख के बोलेंगे व्हाई यू बीइंग सो स्टबर्न, why can't you chill? And by the way, believe me, I've heard that a lot. सब मुझे बोलते हैं कि तुम इतनी stubborn हो जाती हो, सुनती नहीं हो, and I've worked on it with time and I have no shame admitting it on TV. People still call me sometimes stubborn as well, but I'm constantly a work in progress. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये ज़िद और ये चीज़ अपने गोल्स की तरफ लगाऊँ rather than लोगों से लड़ने में, बहस करने में और बाकी चीज़ों में। सो टॉरियंस की ये चीज़ बहुत अच्छी है। एंड एट द सेम टाइम वो थोड़े से पोजेसिव भी हो सकते हैं। तो अगर आपका कोई चाहने वाला टॉरस है तो वो काफ़ी पोजेसिव इस तरह हो सकते हैं कि दिस इज़ माई फ्रेंड और दिस इज़ माई पार्टनर और दिस इज़ माई मेरे एयरपॉड्स हैं या मेरी कोई चीज़ है, बिकॉज दे लव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स देमसेल्व्स एंड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर थिंग्स एज वेल, जो कि कभी उनकी फ़ायदे की चीज़ होती है, कभी उनके लिए नुकसानमंद भी हो सकती है। Coming to Gemini, we will be talking about how Gemini is actually ruled by Mercury. Mercury का planet जो है वो एक बहुत fast moving planet होता है अगर आप बाकी planet से compare करें, because it's the planet of communication. आप बैंटर करते हैं, विटी कॉन्वर्सेशंस करते हैं। जेमिनाई लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं बिकॉज दे लव टू रीड, दे लव टू अंडरस्टैंड, दे लव टू अंडरस्टैंड पीपल अराउंड देम। जेमिनाई लोगों को आप देखेंगे उनके नेटवर्क्स बहुत बड़े होते हैं, लोग बहुत बड़े होते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ का ग्रुप बहुत बड़ा होता है। एंड ये इस तरह के लोग होते हैं कि जस्ट बिकॉज ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं तो इसलिए लोग बोलेंगे कि ओ ये तो विशी वॉशी इंसान है, आज आपके साथ है कल आपके साथ नहीं है। काफ़ी लोग जिससे मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रही हूँ,
पढ़ रही हूँ, लोग मुझे आके बोलते हैं वो जेमिनी तो बड़े टू फेस्ड हैं, बट एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। जेमिनी पीपल आर नॉट टू फेस्ड। उनको खुद काफ़ी दफ़ा नहीं समझ आ रहा होता कि उनको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, जिसकी वजह से दे गेट अ बैड रेप्यूटेशन दैट दे आर टू फेस्ड, बट दे आर नॉट टू फेस्ड, दे देमसेल्व्स आर लिटिल इनडिसाइसिव, राइट। तो जेमिनी अगर आपकी ज़िंदगी में है, अगर वो क्यूरियस हैं, इंक्विजिटिव हैं, तो आप उनको एंजॉय करें, उनसे ये चीज़ सीखें। बट अगर आपको लग रहा है कि उनकी अटेंशन स्पैन थोड़ी हट रही है, तो गिव देम सम स्पेस टू आइदर टेक सम टाइम ऑफ एंड रिलैक्स और फिगर आउट समथिंग एल्स दैट दे वांट टू डू टू फैसिनेट देम। फिर हम आते हैं कैंसर्स की तरफ। कैंसर्स आर रूल्ड बाय द मून। मून जो है वो हमारे इमोशंस होते हैं, इट्स द 4th हाउस, एंड मून जो है वो हमारे माँ को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे घर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कैंसर पीपल व्हाट आर दे नोन फॉर? दे बेसिकली नोन फॉर नर्चरिंग। बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, लोगों की फीलिंग्स अक्सर बोले बगैर समझ जाते हैं, जिस तरह एक माँ आपकी बोले बगैर चीज़ समझ जाती है। कैंसेरियंस आर लाइक दैट, राइट। एंड उनकी बहुत नर्चरिंग और बहुत लविंग नेचर होती है, जिसकी वजह से वो चीज़ें डीप लेवल पे फील करते हैं। बट काफ़ी दफ़ा ये चीज़ इनके अगेंस्ट भी चली जाती है। वाई? बिकॉज वो काफ़ी दफ़ा ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। काफ़ी दफ़ा उनको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपने पार्टनर से चाहिए, या अपनी माँ से चाहिए, या किसी चाहने वाले से चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा क्लिंगी भी हो जाते हैं। तो अगर आप ये अंडरस्टैंड करें कि अगर कैंसर मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो रहा है और उसको एक सेंस ऑफ वैलिडेशन चाहिए या थोड़ी सी इंपॉर्टेंस चाहिए, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये एनर्जी कैंसेरियंस की थोड़ी बेहतर हो जाती है। सो दैट्स हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ कैंसेरियंस अराउंड यू। नाउ कमिंग टू लियो। लियोज आर रूल्ड बाय द सन। सन जैसे चमकता है, सन जैसे शाइन करता है, इट्स ब्राइट, इट्स येलो। इसी तरह लियो एनर्जी भी बहुत ब्राइट, बहुत विविड, बहुत वाइब्रेंट होती है। एट द सेम टाइम देर आर सम पीपल हु कैन लुक एट लियोज एंड बी लाइक, ओ माई गॉड, यू नो, दिस पर्सन इज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ। वाई? इट्स बिकॉज वो एक्चुअली अपने बारे में बहुत सोचते हैं, वो इन्जॉय करते हैं अपनी स्किल्स, अपनी बीइंग इन द लाइमलाइट। बड़े जेनरस लोग होते हैं, बहुत लॉयल भी होते हैं। पर एट द सेम टाइम काफ़ी दफ़ा लोग बोलेंगे कि यार ड्रामेटिक हो गए, थोड़े ईगोइस्टिक हो गए, किसी का दिल दुखा दिया, कोई ऐसी बात बोल दी विदाउट रियलाइजिंग। तो लियोज अपनी ज़िंदगी में अगर ह्यूमिलिटी लाएंगे तो लोग उनको थोड़ा ज़्यादा पसंद करेंगे। और अब हम जाएंगे वर्गोस की तरफ। वर्गोस बहुत ही एनालिटिकल, अटेंशन देने वाले, डिटेल में चीज़ों को पढ़ने वाले, गहराइयों तक घुसने वाले लोग होते हैं। बट जस्ट बिकॉज वो चीज़ें इतनी गहराई में देख सकते हैं, उसी वजह से वो थोड़े सेल्फ क्रिटिकल भी हो जाते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई वर्गो है तो चांसेस आ कि वो बात की गहराई तक जाता है, बट एट द सेम टाइम वो इतनी गहराई तक चला जाता है कि अपने आप को भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करता है, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी थोड़ा अनवांटिंगली क्रिटिसाइज़ कर लेता है। तो हाउ यू कैन डील विद दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप ज़रा परफेक्शनिस्ट ना हो और अपने लोगों के साथ इर्द गिर्द भी इतनी परफेक्शनिज्म दिखाने की कोशिश ना करें। Moving on to Libras. Libras are ruled by Venus. Venus is the sign of beauty. It's the planet of love. It's the planet of aesthetics. और ये जनरली बड़े हारमोनियस लोग होते हैं, बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं। इनकी पूरी कोशिश होती है कि लोगों से लड़ाई ना करें, लोगों के बीच में अमन पैदा करें। एंड जस्ट बिकॉज वो ये चाहते हैं, इस वजह से वो काफ़ी दफ़ा इंडिसाइसिव भी हो जाते हैं। काफ़ी दफ़ा वो लोगों का हक रखने के लिए अपना हक भी मार देते हैं। कोई बात बोलनी भी होगी तो शायद ना बोल पाएँ, जस्ट बिकॉज उनको होता है यार लड़ाई ना हो, किसी का दिल ना दुखे। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लिब्रा है तो वो डेफिनेटली बहुत हारमोनियस और डिप्लोमेटिक इंसान है। बट एट द सेम टाइम अगर वो इनडिसाइसिव हो रहे हैं या अगर वो सही से बात नहीं कर रहे हैं, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट दे आर बीइंग इम्बैलेंस्ड इन दैट मोमेंट। Now, coming to Scorpios. Scorpios are ruled by Pluto. Pluto is a very intense planet. It is a planet of transformation. Scorpios generally अगर आप देखेंगे तो बहुत ही intense, passionate, बड़े mysterious किस्म के लोग होते हैं, बड़े resourceful होते हैं, but काफ़ी दफ़ा वो थोड़े revengeful भी हो सकते हैं। कोई बात अगर उनको दिल में लग जाए या कोई चीज़ बुरी लग जाए तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है किसी को माफ़ करना। अलबत्ता विद टाइम अगर वो ये चीज़ें सीख लें और अगर वो अपनी impulsiveness और intensity अगर थोड़ी कंट्रोल कर लें तो they can perhaps do a lot better, right? अपनी जेलसी अगर थोड़ी सी कम कर लें, जो कि उनका एक हिस्सा होता है नेचर का, दैट इज़ हू दे आर। मूविंग ऑन टू सेजिटेरियस। सेजिटेरियस पीपल बहुत एडवेंचरस और ऑप्टिमिस्टिक किस्म के लोग होते हैं। उनके अंदर थोड़ी सी रेस्टलेसनेस होती है हर वक्त, बिकॉज वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं। दे रूल बाय जुपिटर। जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ अबंडेंस। वो कहता है कि मैं फैलूँ, मैं एक्सपैंड करूँ। एंड बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी लोगों को लगेगा कि सेजिटेरियस इस तरह अपने आप को परसीव करवाना चाहते हैं लोगों को कि बस मुझे सब पता है एंड आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, और जो मैं कह रहा हूँ वो सही है।
तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सेजिटेरियस है तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स दे बिहेव दिस वे बट दे डोंट मीन टू बिहेव दिस वे। वो एक जनरली बहुत एक्सपेंसिव किस्म की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न लोग जो हैं दे रूल्ड बाय सैटर्न एंड सैटर्न इज़ द फादर, इट्स द प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन, राइट। एंड सैटर्न आपको क्या सिखाता है? वो आपको सिखाता है कि डिसिप्लिन कैसे करना है। आपके डैड आपको क्या सिखाएंगे? डिसिप्लिन, हाउ टू बी एम्बिशियस, हाउ टू बी गोल ओरिएंटेड। सो इफ़ यू आर अ कैप्रिकॉर्न, चांसेस आर यू वेरी फोकस्ड ऑन योर वर्क, यू वेरी फोकस्ड ऑन ट्राइंग टू डू वेल इन लाइफ, स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस। मगर इस तरह के केसेस में काफ़ी दफ़ा बर्नआउट भी बहुत हो जाता है, राइट। वो थोड़े से पेसिमिस्टिक भी हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ ना हो रही हो तो उनको लगेगा कि बस अब ये तो बस कभी भी नहीं होगा शायद। तो थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में जॉय लाएं, थोड़ा सा फ़न लाएं और अंडरस्टैंड करें कि ज़िंदगी में डिसिप्लिन और काम भी उतना ही ज़रूरी है जितना फ़न ज़रूरी है, बिकॉज काम फिर इस तरीके से ज़्यादा बेहतर होता है। Now moving on to Aquarius. Aquarius people are ruled by Uranus. Uranus is the planet of change. It is the planet of rebellion. तो काफ़ी तरीके से आप कुछ चीज़ें अगर करना चाहते हैं तो आप रियलाइज़ करेंगे कि थोड़ा हट के करेंगे। आप लोग जिस तरह सोचते हैं आप वैसे नहीं सोचेंगे। आपकी बड़ी कम्युनिटी ड्रिवन एक थिंकिंग होती है, बड़े इनोवेटिव ओरिजिनल किस्म के लोग होते हैं। बट जस्ट बिकॉज ये इतना हट के सोचते हैं और बड़ा हट के अपनी ज़िंदगी जीते हैं, इस वजह से काफ़ी लोग उनसे अटैच नहीं हो पाते, काफ़ी लोग उनको समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो बड़े इमोशनली अलूफ और डिटैच किस्म के लोग रखते हैं। वेयर एज इन रियलिटी दे मे नॉट बी लाइक दैट, दे आर जस्ट ओके बाय देमसेल्व्स, दे आर ओके विद वैलिडेटिंग देमसेल्व्स। ज़रूरी नहीं है कि उनकी सोच को कोई और वैलिडेट करे, वो अपने ही दिमाग के लोग होते हैं जनरली, राइट। लोग उनको बोलेंगे इम्प्रैक्टिकल हैं बट जनरली काफ़ी इनोवेटिव होते हैं। पाइसेस अब हमारा आखिरी ज़ोडिएक, जो कि बहुत ही कंपैशनेट और बहुत ही आइडियलिस्टिक किस्म के लोग होते हैं। मेरी अपनी माँ एक पाइसेस है एंड आई नो कि शी में फील अ लॉट फॉर एनिमल्स। और इस तरह के आप बहुत पाइसेस देखेंगे जो दुनिया में बहुत इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जो बड़ी कम्युनिटी ड्रिवन चीज़ें भी होती हैं, लोगों के फ़ायदे के लिए चीज़ें होती हैं। दे वेरी क्रिएटिव पीपल, यू विल फाइंड वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट्स एंड पेंटर्स हु आर पाइसेस एज वेल। बहुत इमेजिनेटिव होते हैं बट इसी इमेजिनेशन की वजह से, इसी क्रिएटिविटी की वजह से काफ़ी दफ़ा लोग बोलेंगे कि यार ये बंदा तो बड़ा लॉस है, यू नो दिस पर्सन इज़ फार फ्रॉम रियलिटी। इस बंदे को शायद पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए। इट्स बिकॉज दे आर रूल्ड बाय नेपट्यून। नेपट्यूनियन एनर्जी इज़ सच कि वो एक बहुत ही ड्रीमी और इमेजिनेटिव किस्म की एनर्जी होती है। सो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अ पाइसियन टू स्टे ग्राउंडेड समटाइम्स, राइट। तो ये थे हमारे डिफरेंट ज़ोडिएक्स एंड ऑल ऑफ दीज डिफरेंट ज़ोडिएक्स एंड दीज पर्सनालिटीज़ बेसिकली गिव अस अ गाइडलाइन, जिससे हमें ये समझ आता है कि हम लोगों को अपने इर्द गिर्द कैसे समझ सकते हैं और वो हमें बेहतर कैसे समझ सकते हैं।